इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों की सामाजिक प्रणाली मिस्र और बेबीलोन के लोगों की सामाजिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ थी। ये किसके शब्द हैं? इसका राइट आंसर है SR शर्मा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, तो कब से कब तक रहा ये? 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी राइट। मृच्छकटिकम नाटक का लेखक कौन था? शूद्रक, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, बर्नियर किसके दरबार में चिकित्सक बनकर रहा? दारा सिकोह, बी ऑप्शन राइट। यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? 1986 ईस्वी में, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, महात्मा गांधी जी ने किस प्रस्तावों को असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथ्य चेक बताया है? क्रिप्स प्रस्ताव को। महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लिच्छवी दोहित्र कौन थे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते थे। 11, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी ने। अल बिरूनी की पुस्तक किताब अल हिंद की भाषा कौन सी है? अरबी। सूर्योस्त विधि से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? जमींदारों को निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्योस्त से पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी जो जमीन है उसकी नीलाम कर दी जाती थी। बीजक डैश की रचना है? कबीर की। धर्म ग्रंथों में विवाह के कितने प्रकार हैं? 8। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर डैश के द्वारा निर्धारित होता है? कर्म के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन डैश ने किया, तो इसका है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब किया था, इस पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। यदि आपको एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो आप मेरी वेबसाइट से पेड PDF खरीद सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इसके जो है आपको पेड PDF मिल जाएंगे। 18, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम डैश में बनाया गया? 1856 ईस्वी में। 19, अभिकथन वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास कहा गया है। बिल्कुल पहली जो अभिकथन है सही है। कारण है कबीर का पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे, ये भी क्या है? बिल्कुल सही, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका राइट आंसर है अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं। कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 का देखिए। अभिकथन मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, परंतु सिंचाई के कृषि उपाय भी बनाने पड़े। ट्रू। कारण कुछ ऐसी फसलें भी थी जिसके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, ये भी क्या है? ट्रू, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा अभिकथन है और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 21, अभिकथन संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो अभिकथन ये अपना सही है। कारण है समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी जो स्टेटमेंट ये गलत है। तो इसमें आएगा अभिकथन सही है परंतु कारण जो है वो अभिकथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन B। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या होता है? वह धन जो स्त्री को विवाह से पहले अपने माता पिता, भाई, पति और प्रेम और स्नेह से प्राप्त होता है। वह विवाह के समय अग्नि की उपस्थिति में दुल्हन को उसके मामा और रिश्तेदारों आदि द्वारा दिया गया धन। वह धन जो पति द्वारा विवाह के बाद प्राप्त होता है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? चर्चा कीजिए। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा एक स्मारक है। स्तूप को बौद्ध धर्मावलंबी एक पवित्र स्थान मानते हैं। जिन स्थानों पर बोधिसत्वों एक एवं बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे
उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गए। 24 इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय शहरों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसने भारतीय शहरों के बारे में लिखा था और भारतीय शहर घनी आबादी वाले व समृद्ध थे। उनके दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला शहर बताया। उसने महाराष्ट्र की दौलताबाद शहर को भी आकार में दिल्ली के समकक्ष बताया। शहरों के बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद व मंदिर होते थे। शहर आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल वाले लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर थे। 25 अकबर के काल में भूमि के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 4 वर्ग थे: पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। दामिन ए कोह क्या थी, इस प्रकार की अस्तित्व में आई या किस प्रकार अस्तित्व में आई? दामन ए कोह राजमहल पहाड़ियों में स्थित संथालों की भूमि थी। अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की तलहटी में रहने के लिए राजी किया और उन्हें जमीन दी। 1832 तक भूमि के एक बड़े हिस्से को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित किया गया और संथालों को भूमि के रूप में घोषित किया गया। इसी के अथवा में है दानात्मक अभिलेख क्या है? आंसर: दानात्मक अभिलेख दूसरी शताब्दी के छोटे छोटे अभिलेख हैं जो विभिन्न शहरों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें दान देने वालों के नाम के साथ साथ उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। इसमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, श्रमिक, बढ़ई, सवर्णकार, कुमार, लोहार, धार्मिक गुरु, राजाओं आदि के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं। 27 उद्देश्य प्रस्ताव के किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई। इस प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। इसके अथवा में और क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? आंसर: विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। बांधों से विभिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। इस हौजों के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे नहर के माध्यम से राजधानी तक भी ले जाया जाता था। सेक्शन सी, सेक्शन 28 का पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे नीचे इस वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ तक। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों की अनूठी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे नगर नियोजन, इसके बारे में बताया गया है। जल निकासी प्रणाली, किलेबंदी सुरक्षा, भवन निर्माण, वास्तुकला, सार्वजनिक स्नानघर, भंडारण और गोदाम, व्यापार और वाणिज्य, कला और शिल्प। ये सभी जो है पॉइंट है इनको आप देख लीजिए। लेंथी क्वेश्चन है ये। 29 भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ईश्वर की एकता पर जोर, भाषाई सरलता, सामाजिक समानता, साधारण जीवन शैली, समर्पण और प्रेम, संगीत और कविता का प्रयोग, आध्यात्मिक गुरु का महत्व, धर्मनिरपेक्षता। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के अथवा में है, गुरु नानक देव जी कौन थे, उनके जीवन की विशेष शिक्षाओं का प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। नीचे इनकी विशेषताएं शिक्षाएं हैं। एक, ईश्वर की उपासना, समानता, सदाचार, नैतिक जीवन, कीर्तन और नाम सिमरन, कर्मकांड का विरोध, लंगर की परंपरा। ये सारे जो इनकी शिक्षाएं दी हैं। क्वेश्चन 30
अवध के विद्रोह है इसका इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार इसमें क्यों शामिल हुए? तो यहाँ पे बताया गया है इनकी भागीदारी क्या है। जैसे किसानों की भागीदारी क्या थी, इसमें नीचे है। उसके बाद तालुकदारों की भागीदारी और जमींदार की डिटेल में यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो इसमें पहला है राजनीतिक कारण, फिर था आर्थिक कारण। डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। नीचे यहाँ पे उसके बाद है सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं 31 का, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले आपको इसको पढ़ना है, वीडियो को रोक करके एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रभावती गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। अग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। दगुन गांव के लिए किन रियायतों का निर्देश दिया गया था? यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयले देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के लिए राजसी अधिकार को कार्यान्वित किया जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज और पदार्थ खदीर वृक्ष के उत्पाद देने में भी छूट है। फूल और दूध से भी जो है छूट है। 32 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी आप वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कृष्णदेव राय कौन था? विजय साम्राज्य का महान शासक। कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में जानकारी कौन प्रदान करता है? डोमिंगो पेस। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित जलाशय की विशेषताएं बताइए। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भागों में से कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं जिनमें ये अपने बगीचों और धान के खेतों की सिंचाई में से पानी लाते हैं। क्वेश्चन 33, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। अब यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में महात्मा गांधी ने किस कानून को तोड़ने जा रहे थे? नमक कानून। गांधी जी को किस बात का यकीन नहीं था? जब वे अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्री तटीय टोले की तरफ चला था तो उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें यहाँ तक आने दिया जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उन्होंने यात्रा कब शुरू की थी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। सेक्शन ई, इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि मैप आधारित प्रश्न। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान। वह स्तूप जिनका संरक्षण भोपाल की बेगमों ने किया था, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। वह स्थान जहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर। यहाँ पे ए और बी को जो है मानचित्र में दिखाया गया है, जिनमें एक स्थल पर गांधी जी के आंदोलन का संबंध है और दूसरा स्थल जहाँ पर फरवरी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, कालीबंगा राजस्थान, वाराणसी यूपी, सांची स्तूप एमपी और दांडी गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। यानी कि जो ए है ये आपको ए दिख रहा है, ये दांडी गुजरात है। जो बी आपको दिख रहा है ये वाराणसी यूपी। स्वर्ण मंदिर ये आपका अमृतसर में है, कालीबंगा राजस्थान में है और सांची स्तूप जो है एमपी में है, यहाँ पे दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में कुल कितने स्टेट हैं, यानी कि राज्य हैं आप, और कितने यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी प्रेजेंट के टाइम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप PDF खरीद सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मेरे से मैसेज के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।